Assalamu alaikum 6th class. Hope you all are fine at home. Today we are going to start over chapter number 6 further on operating system. Today we are going to read with the topic of types of operating system. Okay, it was on page number 121. Open your book, page number 121, types of operating system. Operating system based on the number of एक्टिव यूज़र आर सिंगल और मल्टीपल यूज़र, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम ने किस तरह काम करना है. ये तो एक कॉमन सेंस की बात है. अगर एक बंदा होगा, सिंगल पर्सन होगा या सिंगल यूज़र होगा तो वो सिंगल यूज़र का काम करेगा. अगर मल्टीपल यूज़र होंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने मल्टीपल यूज़र का काम करना है. इट्स जस्ट लाइक अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और सिंगल फ्रेंड. तो आप किसको प्रेफर करोगे? अपने सिंगल फ्रेंड की बात सुनोगे अगर आपके पास एक ही फ्रेंड है. अगर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं तो आप सबकी बातें सुनते हो ना, सबकी बातें सुन के उनके काम कर रहे होते हो आप लोग. First type of operating system is single user operating system. A user can do single task at a time. As a name emphasize single user operating system, तो सिंगल एक काम करना है यूज़र ने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक वक्त में. एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर आप एक वक्त में उसने एक ही काम करना है, वो काम ख़त्म होगा तो वो कोई दूसरा काम पकड़ेगा. ठीक है, वो बीच में कोई ये नहीं होता कि मल्टीपल काम आप सारे काम इकट्ठे करें. नहीं, तो एक वक्त में एक काम करेगा, जो मर्ज़ी उसको दो, वो ख़त्म होगा तो दूसरा काम करेगा. ये थोड़ा स्लो होता है, इसकी वर्किंग थोड़ी स्लो होती है क्योंकि डेफिनेटली एक जाएगा तो दूसरा आएगा. An operating system that processes input from a single user at one given time is a single user operating system. Only one user can connect to a CPU and CPU will only process the data input given by the single user. CPU किसी एक ही बंदे के साथ काम करेगा, वो जो इन्फॉर्मेशन देगा या जो भी काम करेगा वो उसका वक्त काम करेगा. वो जाएगा तो फिर दूसरी जगह उसका कंप्यूटर, दूसरा बंदा जो भी होगा वो एक ही बंदा दूसरा जो होगा वो यूज़ करेगा. ये नहीं है कि एट अ टाइम दो बंदे एक कंप्यूटर पे यूज़ हो. जस्ट लाइक जैसे डेस्कटॉप या आप मोबाइल की एग्जांपल ले लो. ठीक है ना, आप एक वक्त में मोबाइल पे जिस तरह आप पर्सनल मोबाइल कहते हो ना, ये मेरा पर्सनल मोबाइल है, कोई दूसरा बंदा हाथ ना लगाए. ठीक है, और एक घर में पीटी सेल होता था जिसको सब यूज़ कर रहे होते थे. ठीक है ना. दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नॉट सूटेबल वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड. अच्छा, ये आपके पास तब सूटेबल नहीं होता जब आपके पास एक से ज़्यादा कंप्यूटर हों. ठीक है, और वो करें जैसे आपके पास एक इंटरनेट है या वाईफाई है, उसके ऊपर इस वक्त वाईफाई के साथ कितनी डिवाइसेस कनेक्ट हैं. आपका घर वाला लैपटॉप, आपके घर में 4-5 जितने भी मोबाइल फ़ोन हैं उसके साथ कनेक्ट हैं. उसके अलावा अगर आपके पास घर में वो भी मौजूद है, डेस्कटॉप कंप्यूटर मौजूद है, तो वो भी उससे कनेक्ट है. ठीक है, लेकिन सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके पास ये फैसिलिटी नहीं होती. उसके साथ उसके अलावा कोई भी कनेक्ट नहीं होता. वो सिर्फ उसी बंदे का काम कर रहा होता है जो उसके साथ कनेक्टेड होता है. एग्जाम्पल है अ डॉक्टर हैंडलिंग वन पेशेंट एट अ टाइम. एक डॉक्टर है, उसके पास जब एक पेशेंट आता है तो वो उसी को देखता है. वो जब जाता है तो फिर दूसरा पेशेंट आता है. तो इसकी एक सिंपल एग्जाम्पल है कि जो जिसके पास होगा वो उसी वक्त उसका काम करेगा. मल्टीपल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. मल्टीपल यूज़र कैन कनेक्ट टू अ डिवाइस. इसकी मैंने एक सिंपल एग्जांपल दी है आपको भी पहले मैंने. अच्छा, जैसे नेम से पता लगता है ना, सिंगल का आपको मतलब जो काम सिंगल नहीं करता वो सारे काम मल्टीपल करता है. ठीक है, इसका डिफरेंस करना बहुत आसान है कि जो काम सिंगल जो है हमारा स्लो है, मल्टीपल जो है हमारा तेज़ है. इस तरह से, क्योंकि मल्टी जो है मल्टी इज़ इक्वल टू मल्टी टास्किंग. अगर आप एक वक्त में कितने काम कर सकते हो, इससे रिलेट करता है. ठीक है, तो इसी तरह सिंगल यूज़र तो एक वक्त में एक काम कर रहा है. मल्टी जो यूज़र है वो एक वक्त में मल्टीपल यूज़र्स को डील कर रहा है. ठीक है, जैसे आपकी कोऑर्डिनेटर मैम है. ठीक है, वो कोऑर्डिनेटर मैम आपके पेरेंट्स से डील कर रही होती हैं, स्टूडेंट से डील कर रही होती हैं, टीचर से डील कर रही होती हैं, उसके अलावा हेड से डील कर रही होती हैं. वो एक वक्त में 5 लोगों से डील कर रही होती है. तो वो क्या कर रही होती है? मल्टीटास्किंग. सिंपल एक और एग्जांपल लेती हूँ. आपके घरों में आपके मदर हैं, कोई मेहमान आ रहे हैं. अब एक वक्त में वो कुकिंग कर रही होती हैं, वो साथ साथ सफाई करवा रही होती हैं,
इसके अलावा अपनी क्रॉकरी वगैरह सेट करवा रही होती हैं। वो एक वक्त में अगर किचन में भी कुकिंग कर रही हैं तो वो एक डिश नहीं बना रही होती, वो 2-3 मीठे में अलहदा, सालन अलहदा, राइस अलहदा, इस तरह से 4-5 डिशेस बना रही होती हैं ना। तो वो क्या कर रही होती हैं, वो मल्टीटास्किंग कर रही होती हैं। मल्टीपल यूज़र कैन कनेक्ट टू द कंप्यूटर एंड द CPU विल प्रोसेस द रिक्वेस्ट ऑल द कनेक्टेड यूज़र। ठीक है, CPU क्या करता है, उसकी सबकी जो रिक्वेस्ट आती है वो एक्सेप्ट करता है। अब इसमें एक एग्जांपल लो, आपके घर के वाईफाई से अगर 5 डिवाइसेस कनेक्ट हैं, ठीक है, इन 5 में आपके लैपटॉप और मोबाइल, ठीक है, वो शामिल हैं। लेट्स सपोज आपके घर में गेस्ट आए हैं, ठीक है, उन सब और 5 लोगों की डिवाइस जो है वो भी उस वाईफाई से कनेक्ट हो गई। तो ये सारे काम कौन कर रहा है, वो एक सिंगल डिवाइस सबको डील कर रही है। अब कोई बंदा फेसबुक खोल रहा है, कोई अपने मोबाइल में यूट्यूब खोल रहा है, कोई अपने मोबाइल में डेली मोशन में ड्रामा देख रहा है, कोई इंटरनेट पे सर्च कर रहा है। हर बंदा मल्टीपल टास्क कर रहा है ना, और वो एक डिवाइस सबको इंटरनेट प्रोवाइड करके उन सबके काम करवा रही है। ऐसा नहीं है कि अगर एक यूट्यूब खोल रहा है तो बाकी सबके मोबाइल में भी ऑटोमेटिकली ही यूट्यूब खुले ना। हर बंदा अपने हिसाब से उस डिवाइस में से इंटरनेट का यूज़ कर रहा है। दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ सूटेबल वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड ओवर अ सिंगल नेटवर्क। ये हमारे पास तब है जब हमारे पास ज़्यादा जो हैं कंप्यूटर जो हैं वो कनेक्ट हों एक सिंगल नेटवर्क पे। अच्छा, एक एग्जांपल है, व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट यू सी अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल प्लेसिंग देयर ऑर्डर्स व्हाइल द वेटर रिसीव दैम। जब आप रेस्टोरेंट जाते हैं आप देखते हो डिफरेंट लोग वेटर्स को, डिफरेंट वेटर्स जो होते हैं उन सबको लिखवा रहे होते हैं अपना ऑर्डर। 5 नए हैं, 6 न्यू हैं, 7 नए हैं, जो भी हैं उनके हिसाब से उनके वेटर्स लिख रहे होते हैं ना। These orders are forwarded to their chef, who prepare the different order for the waiter to serve to the diners। अब जो ये सारे ऑर्डर्स होते हैं वो वेटर्स लेके शेफ़ को दे देते हैं। वो शेफ़ क्या करता है, वो मल्टीटास्किंग कर रहा होता है। उस वक्त हर ऑर्डर के अकॉर्डिंगली डिशेस रेडी कर रहा होता है, क्योंकि हर बंदा सेम तो डिशेस ऑर्डर नहीं करता। जितने भी गेस्ट बचे हैं उनके हिसाब से वो ऑर्डर करता है। वो शेफ़ ऑर्डर कर वेटर शेफ़ को पकड़ाता है, शेफ़ उन सबको प्रिपेयर करता है और प्रिपेयर करके वापस वेटर को देता है कि जाके डाइनर्स यानी कि जो डाइनिंग में बैठे हुए हैं उनको सर्व कर दे। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग टाइम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन प्रोसेसिंग टाइम, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 तरह के आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग और रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, OS का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। कंफ्यूज मत करिएगा, जहाँ जहाँ OS लिखा है इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। This type of operating system handle multiple tasks and uses time scheduling process the time। आपके पास मल्टीपल टास्क उसने परफॉर्म करने हैं, लेकिन मल्टीपल टास्क इसमें एक चीज़ टाइम शेयरिंग है ना, कि एक मल्टीपल लोगों ने जब काम दिया है तो उसने किस हिसाब से वो टाइम मैनेज करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि वो सबके काम पकड़ ले और किसका कोई रिज़ल्ट दे दे, किसी का कोई रिज़ल्ट दे दे, किसी का कोई रिज़ल्ट दे दे। नहीं, वो क्या करेगा, वो सबके जब मल्टीपल काम लेगा वो उनको क्यूट कर देगा, यानी कि एक लाइन में क्यू बना लेगा। तो पहले जो काम आएगा उसको प्रोसेस करेगा, फिर दूसरे पे जाएगा, फिर तीसरे पे जाएगा, फिर चौथे पे जाएगा, ठीक है। इसी तरह 1 बाय 1 वो सबको लेके काम करेगा। All tasks are queued up based on priority and then each task is called from the queue and processed from the short duration of time। हर टास्क जो है वो क्यू कर देगा और उसके बाद शॉर्ट ड्यूरेशन में जो जो पहले होता जाएगा उसका रिज़ल्ट उसको शो कराता जाएगा। ईच प्रोसेस इज़ गिवन अ लिमिटेड अमाउंट। हर प्रोसेस की लिमिटेड अमाउंट है, ठीक है, कि उसने उसके अंदर जो है वो प्रोसेस होना है। ये नहीं है कि जिसका काम मैंने 5 मिनट का अगर ड्यूरेशन दी है
तो वो 5 मिनट के अंदर वो सॉल्व हो जाएगा ना। और अगर ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम ले। अच्छा, जिस तरह हम स्टूडेंट्स करते हैं, हम लोगों ने अगर कोई टास्क दिया है टीचर्स ने आप लोगों को काम कंप्लीट करने का, तो आप लोग 2 दिन बाद आकर टीचर भूल गया, घर में नोटबुक भूल गया, किया ही नहीं होता आप लोगों ने। ये चक्कर नहीं होता। कंप्यूटर हमारे पास जल्दी जल्दी फ़ौरन से हमें रिजल्ट शो कर रहा होता है। उसको जितना ड्यूरेशन दे कहता है उसके अंदर वो काम गिवन हमें करके पकड़ाता है। आप लोगों ने कभी होल्डिंग देखी है? जब वो लोडिंग कर रहा होता है, बहुत भी लेट हो जाए, 2 मिनट 3 मिनट, इससे ज़्यादा मैक्सिमम वो नहीं जाता। ठीक है, वो आपको डेफिनेटली कोई एरर जनरेट कर देता है या आपको कोई नोटिफिकेशन दे देता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ है। Each process is given a limited amount of time in time sharing operating system. Each task gets equal opportunity for execution and no job is left it unattended. हाँ, इसका एक फ़ायदा ये है कि जब आप क्यू कर लेते हो ना सबको, तो हर पर्सन की, यानी कि हर बंदे की जो जितने भी काम गिवन होते हैं उसकी बारी आती है। ऐसा नहीं है कि कोई जो टास्क है वो रह जाए। ठीक है, जिस तरह हम लोग आप लोगों का वाइवा लेने के लिए या आप लोगों का नाजरा लेने के लिए आप लोगों को रोल नंबर वाइज बिठाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा छूट जाए। हम सब का इक्वली वाइवा और नाजरा ले रहे होते हैं। ठीक है ना, रोल नंबर वाइज सब चल रहे होते हैं। एग्जाम्पल इसकी मल्टिक्स एंड यूनिक्स है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ इंटरफेस यूज्ड। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा इंटरफेस यूज़ होता है? आप लोगों को अगर याद हो तो आपने 4 क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था डॉस का और उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का और करेक्टर यूज़र इंटरफेस का। इधर उसकी डिटेल दी गई है। ठीक है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। करेक्टर यूज़र इंटरफेस जो होता है, इसमें आपको करेक्टर्स इस्तेमाल होते हैं, यानी कि टाइप करते हैं कमांड्स हम। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ये वाली ड्राइव खोलनी है, यहाँ से मैं पिक्चर्स ले रही हूँ, या जो भी चीज़ होती है हम लोग इसके अंदर टाइप करते हैं सबको, जो भी आपने काम करना है। ये बहुत पहले हम लोग यूज़ करते थे, जब विंडोज़ वगैरह नहीं होती थी, तो हम लोग करेक्टर यूज़र इंटरफेस यूज़ करते थे और सारा कंप्यूटर का काम इनके थ्रू होता था। अब जाके उसके बाद विंडोज़ इंट्रोड्यूस हुई, विंडोज़ वाले कहलाते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है ना, तो फिर उसके बाद हम लोग विंडोज़ में आ गए थे। और फिर 3 टाइप के इंटरफेस आप लोग इसमें पढ़ेंगे, करेक्टर यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और दूसरा टच इंटरफेस। टच इंटरफेस तो आपको पता है, नाम से ही पता है कि टच सिस्टम वाले हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मैंने आपको बता दिया, जो विंडोज़ वगैरह ग्राफिक्स के थ्रू आपका काम होता है। और करेक्टर यूज़र इंटरफेस, करेक्टर का मतलब यहाँ पे आप ये कह लो कि टाइपिंग से टाइप करनी है कमांड्स। आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन जो भी कंप्यूटर को देनी है वो टाइप करके देनी है। ठीक है, अ यूज़र वुड टाइप इन द टेक्स्ट कॉल्ड कमांड लाइन यूजिंग कीबोर्ड एज द इनपुट डिवाइस। दिस इज़ कॉल्ड करेक्टर यूज़र इंटरफेस इन विच यूज़र टाइप अ कमांड ऑन अ टर्मिनल विंडो। आपके पास साइड ब्लैक सी विंडो आ रही है ना, इस तरह की विंडो होती है। ठीक है, इसके अंदर आप कमांड टाइप कर रहे होते हो, तो वो आपके पास उस तरह से ड्राइव और जो भी चीज़ें होती हैं वो खोल रहा होता है। DOS and Unix are example of CUI. CUI is Character User Interface. Using this interface requires thorough knowledge of all the commands, which is tedious and requires time for display result. इसमें मसला ये था कि इसके अंदर आपको कमांड सारी की सारी याद करनी है। अब कंप्यूटर के अंदर हम कितने सारे काम कर रहे होते हैं ना, अब उन सब कामों की आपने कमांड यूज़ करनी है। या आप लोगों के पास आप लोगों के पास प्रैक्टिकल MS वर्ड और एक्सेल पढ़ा है ना, आप ये देखो MS वर्ड और एक्सेल के अगर आपने काम करना है तो उसमें इंसर्ट पे जा रहे हो, चार्ट लगा रहे हो, स्मार्ट आर्ट खोल रहे हो, फ़ोटो एल्बम खोल रहे हो, तो इन सब चीज़ों की अगर आपने कमांड याद करनी हो तो वो तो इतना आसान काम नहीं है ना। तो इसका मसला यही था कि इसके अंदर आपको सारी कमांड जो थी वो याद करनी पड़ती, तो ज़रा मुश्किल था। They are mostly used in data center where the large amount of data need to be processed. ये ज़्यादातर ना डाटा सेंटर में यूज़ होता है, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो होती है हमारी प्रोसेस्ड होनी होती है। वो डाटा ये बेसिक डाटा से रिलेट नहीं करता होता ना, वो डिफरेंट काइंड ऑफ डाटा होता है, फिर वहाँ पे नंबर्स और उन सब से रिलेट कर रहा होता है, तो वहाँ पे ये ना ईज़िली यूज़ हो जाता है। अनदर टाइप ऑफ इंटरफेस इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल ये जो आप लोग कंप्यूटर लैपटॉप्स में अपने यूज़ करते हैं ना इंटरफेस,
ये है हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये जो हमारे पास आइकन्स और ये सारी चीज़ें बनी होती हैं ना, ये ग्राफिक्स बनी होती हैं। ये जो ग्राफिक्स होती हैं ये इंटरफेस कहलाती होती हैं, ठीक है ना। इसलिए क्योंकि ये जो शेप्स बनी होती है ना, जैसे फाइल फोल्डर की शेप बनी हुई है, माई कंप्यूटर की शेप बनी हुई है, रिसाइकल बिन की, डस्टबिन की शेप बनी हुई है, जो शेप्स बनी हुई है ना, इनको ग्राफिक्स का नाम दिया गया है, इसलिए इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। These type of interface allow easy interaction between the user and computer through graphical icons and graphical indicator। ये जो था हमारे पास इजी कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, ताकि कंप्यूटर और यूज़र जो है, यानी कि मैं यूज़र हूँ और मेरे सामने कंप्यूटर के साथ मैं इजीली इंटरेक्ट कर सकूँ, ठीक है ना। इन दिस डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस इन आर यूज। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ होती है। माउस यूज़ हो सकता है, पेन यूज़ हो सकता है, जॉयस्टिक एज अ यूज़ हो सकती है, ठीक है ना। डिफरेंट पॉइंटिंग डिवाइसेस यूज़ होती हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिनटॉश एंड लिनक्स आर एग्जांपल्स। इसकी एग्जांपल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैकिनटॉश और लिनक्स है। एलिमेंट्स ऑफ GUI इंटरफेस आर नेविगेशन इनपुट कंट्रोल्स, नेविगेशन कंपोनेंट्स और इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट्स। या आप बुक खोलोगे ना, बुक में आपको ये तीनों मिल जाएंगे, ठीक है। मैंने इधर इनकी डिटेल नहीं लिखी। बेसिकली इनपुट कंट्रोल में आपके चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्सेस, बटन्स, टॉगल्स, टेक्स्ट फील्ड्स एक्सेट्रा हैं। और नेविगेशन कंपोनेंट्स में स्लाइडर, सर्च फील्ड, पैग्निनेशंस, आइकन्स एक्सेट्रा। और इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट्स में टूल टिप्स, प्रोग्रेस बार, नोटिफिकेशन और मैसेजेस में। बेसिकली नेम से पता लग रहा है इनपुट कंट्रोल, इनपुट आप किन किन थ्रू के बटन्स के थ्रू दे सकते हो, उससे रिलेटेड है। नेविगेशन के आपको आगे पीछे इधर उधर मूव करने के लिए कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत होती है। इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट, जब आपने कोई टास्क कर लिया है, अगर वो रन हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हो गया तो कोई ना कोई वो नोटिफिकेशन देगा ना, तो इंफॉर्मेशनल कंपोनेंट्स वो होते हैं। These operating systems are mostly used in airports, railway station, at reservation counter. You can also see them working in your schools at home. ये आपको अब तो ये आपको हर जगह नज़र आएंगे ना, लेकिन पहले ये होता था कि पहले ये हैवी, जब कंप्यूटर इतना इंट्रोड्यूस नहीं था, तो ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट जगहों पे जैसे एयरपोर्ट्स और इन सब जगह पे ये पाए जाते थे, लेकिन अब तो ये घरों में भी, स्कूलों में, हर जगह पाए जाते हैं। और लास्ट इज टच स्क्रीन यूज़र इंटरफेस। ये तो आपको नेम से ही पता चल जाएगा, ये टच स्क्रीन है बेसिकली। आप जिस तरह मोबाइल में टच स्क्रीन, इसी तरह लैपटॉप अब आ गए हैं टच स्क्रीन वाले, और टीवी आ गए हुए हैं। हर चीज़ तो टच स्क्रीन पे अब हमारी मूव हो चुकी हुई है। तो हम लोगों ने शुरू हुए थे कमांड लाइन से, कमांड लाइन के बाद हम लोगों ने टेक्नोलॉजी अपनी रीन्यू की, ग्राफिकल यूज़र में आए, और अब ग्राफिकल यूज़र को भी हम छोड़ के टच स्क्रीन पे आ गए हुए हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि टच स्क्रीन में हम टच ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन हमें लिखना नहीं पड़ता ना, तो ग्राफिक्स को ही हम टच करते हैं। तो ये बेसिकली ग्राफिकल यूज़र को मिक्स करके हमारा टच स्क्रीन कर दिया गया। इसमें बस डिफरेंस ये है, ग्राफिकल यूज़र में पहले हम पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ करते थे, तो वो पॉइंटिंग डिवाइस जो है ना, वो ख़त्म कर दी गई है और टच स्क्रीन ले आए हैं। शेयरिंग एंड अक्रिंग नॉलेज इंस्टेंटली बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न लाइफ। To need for handheld devices has led to change in size and design of computing devices। हमारे पास डेफिनेटली जब handheld devices होती हैं जो आपके हाथ में आराम से आ जाती हैं, जिस तरह मोबाइल है, ये एक पूरी डिवाइस है, इसमें एक कंप्यूटर बिल्ट है, आप हर काम इसमें कर सकते हैं, लेकिन ये आपके हाथ में आ जाता है, इसलिए इसको handheld devices कहते हैं। ये चेंज जिसने कंप्यूटिंग डिवाइसेस में किया कि अब आपके साइज़ में छोटी हो गई और आपके हाथ में आ जाती हैं। मॉडर्न कंप्यूटर डिवाइसेस लाइक टैबलेट, मोबाइल फोन्स एंड पैड्स, PDAs does not have input devices like a mouse and keyboard to fed data or instruction instead। अच्छा, PDAs stand for Personal Data Assistant, ठीक है। आपके पास मोबाइल, टैबलेट, फ़ोन और जो थे, इन सबको अब माउस और कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, ठीक है। दे हैव अ काइंड ऑफ इंटरफेस विच इज़ ऑपरेटिंग थ्रू टच। इनके पास जो इंटरफेस है वो टच सिस्टम वाला है, ठीक है। द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल ऑफ टच स्क्रीन आर iOS एंड एंड्रॉयड। iOS का और एंड्रॉयड का दो ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो टच के चल रहे हैं हमारे पास इस वक्त, और बड़े हर चीज़ें पाए जाते हैं। द टच स्क्रीन इंटरफेस ऑल्सो बिकम पॉपुलर इन टेलीविजन सेट एंड मोनीटर्स।
वही वाली बात कि टेलीविज़न और स्क्रीन्स में भी आ चुकी है, मोनीटर स्क्रीन में आ गई हैं, लैपटॉप वगैरह में आ गई हुई हैं। Today is our last topic is distributed operating system. Different computers connected over a network communicating using single operating system. एक single operating के साथ जब different communicating devices जो connect कर दी जाती हैं, ये इसकी एग्जांपल अगर आपको मैं ऐसे दूं कि एक हेड ऑफिस है, हमारे स्कूल का एक हेड ऑफिस है और बाकी सारी उसने फ्रेंचाइज खोली हुई है ना डिफरेंट स्कूल्स की, हमारा स्कूल उसमें से हेड ऑफिस है। तो हम जो भी इंस्ट्रक्शन, जो भी डिफरेंट स्कूलों में काम हो रहा है वो हमारे थ्रू होके जाना है आके, ठीक है, यानी कि सब कनेक्ट करेंगे, हम ही देंगे सबको। एक और एग्जांपल देती हूँ, पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ बैंक पाकिस्तान है, सारा पैसा उसके पास है, ठीक है। नीचे छोटे छोटे बैंक खुल गए हैं। अब छोटे छोटे बैंकों को अगर अपने किसी काम के लिए पैसा चाहिए तो वो पहले किससे मांगेंगे? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से। वो ये तो नहीं ना करेंगे कि जो लोगों का पैसा पड़ा है वही लगाने लग जाए, नहीं, वो अपनी रिक्वेस्ट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भेजेंगे और फिर वहाँ से अप्रूव होगी तो फिर आगे काम होगा, ठीक है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में एक हेड है और उसको नीचे सब लोगों को डील कर रहा है, ठीक है ना, यानी कि वो सारे मल्टीपल टास्किंग लोगों को साथ कर रहा है, ठीक है ना। Different computer connected over a network communicating using single operating system. The different services of an operating system are distributed among various CPU connected over a network. ठीक है, एक नेटवर्क कनेक्ट है जिसके थ्रू डिफरेंट CPUs जो हैं वो कनेक्ट हैं और उसमें अपने अपने काम कर रहे हैं। One CPU can effectively provide one services while other services of operating system are made available to the user by different CPU. एक बंदे के पास एक CPU जो है वो इफेक्टिवली सर्विस प्रोवाइड कर देता है एक को, यानी कि मैं नेटवर्क में हूँ ना तो मैं एक CPU को इफेक्टिवली प्रोवाइड कर रही हूँ, अगर किसी और को ज़रूरत है तो मैं उसको भी इफेक्टिवली दूसरे CPU के थ्रू वो प्रोवाइड कर रही हूँ अपनी सर्विस। Thus, the workload of an operating system is distributed among different CPU. इस यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्कलोड है वो डिफरेंट CPUs के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि उनमें डिवाइड कर दिया गया। एक एग्जांपल है इसकी, यहाँ पे बुक में गिवन है, आप लोगों को देखना कि एक कंस्ट्रक्शन बिल्डर है, ठीक है, आपने एक कंपनी है कंस्ट्रक्शन की, ठीक है ना। वो कंपनी जो है, अब उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस होती हैं। आप इंटीरियर भी डिज़ाइन करते हो, ठीक है, आपको आर्किटेक्ट भी चाहिए जो उसका नक्शा डिज़ाइन करे। उसके अलावा आपको एक वो क्या कहते हैं उसको, जो ज़मीन ख़रीदते हैं जिससे हम उसका क्या नाम होता है मैम, लैंड हैंडल्स लैंड एक्विजिशन, ठीक है, जो लैंड एक्विजिशन आपकी कंट्रोल करता है। अब ये 3-4 लोग मल्टीपल काम कर रहे हैं, ठीक है ना। लैंड एक्विजिशन अब डील कर रहा है, ठीक है ना, और इंटीरियर डील कर रहा है, और आर्किटेक्ट लैंड एक्विजिशन क्या करेगा? लैंड एक्विजिशन जो है कंस्ट्रक्शन कंपनी को ज़मीनें बताएगा, यहाँ पे ये वाली हैं। जैसे मलिक रियाज़ है, मलिक रियाज़ के पास इतनी ज़मीनें कहाँ से आ जाती हैं? वो डेफिनेटली वो प्रॉपर्टी डीलर है ना, और वो डिफरेंट ज़मीनें निकालता है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी उसने ले ली, अब प्रॉपर्टी के बाद उसके ऊपर उसने पूरा शहर बनाना है। उस पूरे शहर में कितनी कंस्ट्रक्शन है, हर कंस्ट्रक्शन के लिए उसने घर बनाने के लिए कोई नक्शा चाहिए ना उसको, किस जगह पे रोड निकालनी है, किस जगह पे घर बनना है, घर का साइज़ कहाँ पे कितना होना चाहिए, ठीक है, ये सब कुछ होना है। अच्छा, जब घर नक्शा बन गया, ये कौन करेगा? हमारा आर्किटेक्ट। घर कंस्ट्रक्ट करना है कंस्ट्रक्शन वालों ने, ठीक है। और उसके बाद घर कंस्ट्रक्ट हो गया, उसके बाद उसके अंदर आएंगी इंटीरियर, यानी कि घर अंदर से कैसा सजा होना चाहिए, किस तरह की उसकी दीवारें हों, किस तरह का उसका सीलिंग हो, किस तरह की उसमें चीज़ें लगी होनी चाहिए। तो ये सारा काम इंटीरियर का होता है, ठीक है। ये काम कौन कर रहा होता है? इंटीरियर। अब एक ही कंस्ट्रक्शन में, एक ही काम कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स में कितने लोग मल्टीपल टास्किंग कर रहे होते हैं और हर कोई अपना काम करके, यानी कि एक तो ये सारे क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. Okay students, our topic is ended here, so in next class we will read further about it. Thank you.